आप सभी को जय हिंद। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज के इस धमाकेदार सेशन में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 समांतर श्रेणियां। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणियां में हम आपको आज इस पार्ट से इसका परिचय करवाएंगे कि समांतर श्रेणियां क्या होती है। यानी आपका आज होगा इंट्रो। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ठीक, आज इंट्रो करवाएंगे आपका इस चैप्टर से। ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर जो भी नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर में क्या लिखा है, समांतर श्रेणियाँ। ठीक है ना। समांतर, समांतर से स्पष्ट होता है कि समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, कि समान प्लस अंतर। ठीक है ना, ये होता है आपका समानांतर। ठीक है ना। समांतर श्रेणियाँ जिसमें समान अंतर हो। ठीक है ना। अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। डिफरेंस जो इनके बीच में होता है वो समान होना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगी, आपकी समांतर श्रेणी कहलाएगी। ठीक है ना। प्रकृति में आप बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो गया। तो मधुमक्खी के छत्ते में देखेंगे तो जो प्रकोष्ठ होते हैं, जो उसमें छिद्र होते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक समान और क्रम से होते हैं। ठीक है ना। मधुमक्खी का प्रकोष्ठ हो गया। सूरजमुखी के पत्तों में, ठीक है ना, एक पैटर्न होता है। उसकी पंखुड़ियाँ क्या होती, बराबर होती हैं, एक साइज की। ठीक है ना। तो एक पैटर्न लागू होता है इसमें समांतर श्रेणी वाले आप इस वाले चैप्टर में। ठीक, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि आपको किसी कंपनी में रखा जाता है, तो वहाँ का जो HR होता है, ठीक है ना, कंपनी का, वो बोलता है कि हम आपको 8,000 रुपये सैलरी देंगे। कितना, 8,000 रुपये सैलरी, 8,000। ठीक है ना। 8,000 सैलरी आपको देता है। क्या, 8,000 सैलरी देने के लिए आपको बोलता है। ठीक है ना, समझिएगा बात को। 8,000 सैलरी देने को बोलता है और ये बोलता है कि प्रतिवर्ष के अंत में आपका 500 रुपीज यानी 500 रुपये हम आपका बढ़ा देंगे। ठीक है ना। कब बढ़ाएगा वो, प्रतिवर्ष के अंत में 500 रुपये आपका वो बढ़ा देगा। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसे पहले साल की सैलरी, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी कितनी है, फर्स्ट ईयर की सैलरी आपकी है कितनी, 8,000। ठीक है ना, 8,000 रुपये। फिर सेकंड ईयर की आपकी कितनी हो जाएगी, तो 500 बढ़ा रहा है ना, तो क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष 500, यानी प्रतिवर्ष के अंत में 500 रुपये आपका बढ़ा देंगे। तो यानी सेकंड ईयर आपकी हो जाएगी 8,500 रुपये। ठीक है ना। फिर थर्ड ईयर यानी तीसरे ईयर, तो तीसरे ईयर आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 9,000। तो एक पैटर्न बन गया इसमें। ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक पैटर्न होता है प्यारे बच्चों। तो जैसे क्या बोला था आपको कि मैं 8,000 रुपये दूंगा और प्रतिवर्ष के अंत में 500 रुपये आपका बढ़ा दूंगा। तो आप उस पैटर्न पे चल रहे हैं, यानी प्रत्येक वर्ष 500 रुपये आपका बढ़ रहा है। पहले 8,000 रुपये था, फिर 8,500 रुपये हो गया, फिर आपका 8500 रुपये हो गया, फिर 9,000 हो गया, 9,000 के बाद 9,500 होगा, फिर 9,500 के बाद आपका 10,000 होगा। तो ये आपका एक पैटर्न बन जाता है, प्रतिरूप बन जाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी। ठीक है ना। जैसे आप सीढ़ी देखे हैं ना, सीढ़ी जो जिससे हम ऊपर चढ़ते हैं, जो सीढ़ी बनी होती है, या कि लकड़ी की बनी होती है, या कि आपकी जो लोहे की सीढ़ी होती है, तो उसमें क्या होता है, जो पहला उसका डंडा लगा होता है। ठीक है ना। तो पहला डंडा उसका कितना होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कि पहला डंडा कितना है, 45 सेंटीमीटर का। फिर दूसरा उससे थोड़ा कम होगा, यानी एक प्रतिरूप बन जाएगा, तो 43 सेंटीमीटर का। ठीक है ना। फिर तीसरा उसका डंडा कितने का हो जाएगा, 41 सेंटीमीटर का। फिर चौथा डंडा उसका कितने का हो जाएगा, 39 सेंटीमीटर का। फिर उसका पांचवा डंडा कितने का हो जाएगा, 37 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी इसकी लेंथ जो है क्रमशः घट रही है। तो पहले 45 था, फिर 43 हुआ, फिर 41 हुआ, फिर 39 हुआ, फिर 37 हुआ।
ठीक है ना। तो क्रमशः इसके लेंथ में क्या हो रही है, घटोत्तरी, ठीक है ना, यानी घट रहा है, क्रमशः घट रहा है। फिर 37 के बाद 35। तो इस तरह एक प्रतिरूप पैटर्न जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है आपका 1 2 3 4 डैश डैश, तो इसमें भी एक पैटर्न तो बन रहा है, आपको दिख रहा है कि इसमें पहले 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, फिर अब क्या होगा, आगे 5 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 5 होगा, फिर 6 होगा, फिर 7 होगा, यानी एक पैटर्न बन रहा है। इसमें पैटर्न क्या बन रहा है कि +1 हो रहा है। पहले 1 था तो 1 में +1 किए तो 2 आया, 2 में +1 किए तो 3 आया, फिर 3 में +1 किए तो 4 आया, फिर 4 में +1 किए तो 5 आया। यानी प्रत्येक बार, ठीक है ना, क्या बढ़ रहा है, एक अंक बढ़ जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है एक अंक। 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह लगातार बढ़ता जाएगा, अंत तक बढ़ेगा, यही पैटर्न इसमें चलेगा, ठीक है ना। तो धनात्मक इसमें धन की ओर जा रहा है, यानी प्रत्येक पैटर्न यानी अंत तक ये पैटर्न कहाँ में जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। 7 के 8, फिर 9 10 11 12 13 14 इस तरह बढ़ता जाएगा। फिर देखिए ये आपका सेकंड पैटर्न, ठीक है ना। तो सेकंड पैटर्न ये आपका देखिए क्या है, पहले 100 था, फिर 70, फिर 40, फिर 30। तो इसमें आपको कुछ, ठीक है ना, कुछ फील होगा कि यहाँ पर देखिए ये पहले 100 था, फिर 70, यानी इसमें कितने की घटोत्तरी हो रही है, यानी कितना घट रहा है, यानी माइनस में जा रहा है, यानी 70 हुआ, यानी 30 माइनस हुआ, फिर 70 से 40 हुआ, फिर 30 हुआ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए पहले 100 था, फिर 70 हुआ, फिर 40 हुआ, अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, यानी हर बार 30 माइनस हो रहा है। तो ये भी एक पैटर्न चल रहा है, आया समझ में ना। फिर देखिए तीसरे में क्या दिख रहा है आपको कि -3 था, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 हो गया, समझ में आ रहा है ना। पहले -3 था, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 आ गया। तो इसमें आप क्या देखेंगे कि इसमें भी एक पैटर्न आपका चला आ रहा है। पहले क्या है -3, ठीक है ना, तो -3 में अगर हम +1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक समझना। फिर देखिए -2 में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर -1 में हम +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, तीसरे वाले पैटर्न में हम देखेंगे कि इसमें प्रत्येक बार +1 किया जा रहा है। तो ये हुआ -3 में से +1 तो ये हो गया -2 में से +1 तो ये हो गया -1 में से प्लस, तो ये माइनस प्लस कैंस एक, -1 में से +1 यानी 0। अब ये बढ़ता जाएगा आपका 1 2 3 4, प्लस है तो अनंत तक प्लस की ओर जाएगा, माइनस रहेगा तो अनंत तक माइनस की ओर जाएगा, समझ में आया। तीसरा के बाद चौथा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 3 3 3 3। इसमें देखिए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, यानी पर कुछ ना कुछ तो इसका अंतराल बना है, इसमें कुछ ना कुछ तो अंतर है या कि जुड़ रहा है, समान अंतर है, दिख रहा है ना आपको। जैसे 3 था तो अगर हम 3 में +0 करेंगे तो भी आएगा 3, अगर 3 में हम -0 करेंगे तो भी आएगा 3, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अंतर कितने का, 0 का है। आप घटाओ या बढ़ाओ, 0 अगर प्लस करोगे तो भी 3 आएगा, 0 अगर माइनस करोगे तो भी 3 आएगा, आया समझ में। तो समांतर श्रेणी, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है। तो समांतर श्रेणी में समान अंतर होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी संख्या प्लस की ओर जा रही है तो अनंत तक प्लस की ओर जाएगी, ठीक है ना। अगर कोई संख्या माइनस की ओर जा रही है यानी ऋणात्मक जा रही है तो क्या कहाँ तक जाएगी, अनंत तक ऋणात्मक की ओर जाएगी, यानी घटेगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर अगर हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 11 12, तो ये धनात्मक की ओर जा रही है। अगर यहाँ पर हम कर दें कि 11 है, फिर 10 है, तो फिर ये 9 होगा, 9 के बाद 8 होगा, फिर ये 7 होगा, फिर 6 होगा, फिर 5 4, तो ये डैश डैश यानी ऋणात्मक की ओर कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी, ठीक है ना। तो अब देखिए चलिए चलते हैं आगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर हम आपको आगे इसके बारे में विस्तार से और चर्चा करते हैं, इसके सूत्र के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम इसके सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक।
तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम जान लेते हैं समांतर श्रेणी के सूत्र के बारे में, ठीक है ना। कुछ फार्मूला है तो यहाँ पर देख लीजिए। सार्वधातुक, सार्वधातुक होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक। जैसे यहाँ पर आपकी कोई श्रेणी है 6, 9, 12, फिर 15, फिर डैश डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे कोई श्रेणी लिखी है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15, तो अब हमें अगर सर्वांतर निकालना हो, सर्वांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस यानी समान अंतर। अब देखिए, समान अंतर जानने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं हम थोड़ा सा, सर्वांतर को जानने से पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि ये जो संख्याएं लिखी हैं 6, 9, 12, 15, तो ये इसके क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं, पद कहलाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, यानी 1, 2, 3, 4, यानी ये पद कहलाएंगे इसके कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है ना। यहाँ पर a1 बराबर क्या होता है, a1 बराबर 6, फिर a2 बराबर 9, इस तरह हम दर्शा सकते हैं, a3 बराबर 12 और a4 बराबर 15। अब आपको अगर निकालने को कह दिया जाए कि आप इसका सर्वांतर निकालिए, तो सर्वांतर आप कैसे निकालेंगे, तो सर्वांतर का सूत्र होता है सर्वांतर बराबर a2 माइनस a1, यानी दूसरे वाले पद में से हम पहले वाले पद को घटा देंगे, वही हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। समझ में आया ना। यानी दूसरा पद क्या है हमारा 9 और पहला पद क्या है हमारा 6, तो 9 में से 6 जाएगा 3, यानी एक 3 क्या कहलाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस या कि सर्वांतर कहलाएगा, जिसको हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं, स्मॉल डी से। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्वांतर। समझ में आया। फिर आप देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको जनरल फॉर्म भी कहते हैं, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। एपी का जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप, यानी एपी किस रूप में होता है, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डैश डैश, ठीक है ना। आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है कि आपको a पता होना चाहिए। a बराबर क्या होता है, पहला पद, ठीक है ना। a बराबर क्या होता है, पहला पद, ठीक, और d बराबर होता है आपका सर्वांतर। अगर ये दो चीज आपको पता है, दो चीज अगर आपको पता है प्यारे बच्चों, तो आप क्या बना सकते हैं, एक समांतर श्रेणी यानी एक एपी बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, पहला पद 6 है और हमारा क्या है, सर्वांतर क्या है, 3 है, d बराबर 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी यानी a बराबर 6, तो a प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस 3 बराबर 9, तो a प्लस 2d क्या हो जाएगा आपका, तो 6 प्लस 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका क्या 6 प्लस 6 बराबर 12, यानी तीसरा पद आपका 12 हो जाएगा। फिर चौथा पद यानी a प्लस 3d बराबर 6 प्लस 3 गुणे 6, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है ना। तो 3 त्रिकाई 9, तो हो जाएगा आपका 6 प्लस 9 बराबर 15, यानी आपकी एपी क्या बन जाएगी 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 डैश डैश, इस तरह 15, 18, ठीक है ना, 21। तो इस तरह तो आप दोनों का मतलब बड़े ही आराम से समझ गए होंगे कि सर्वांतर का सूत्र क्या होता है, d बराबर a2 माइनस a1। ये परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। फिर समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, ये भी परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जाता है, तो क्या बताओगे आप, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ठीक है ना। तो इस तरह आप समझ गए कि सर्वांतर क्या होता है और समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है ना, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसका एक आध एग्जाम्पल आपको करवाते हैं, ठीक है ना। उदाहरण नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश के लिए प्रथम पद a और सर्वांतर d लिखिए, ठीक है ना। तो अभी हम सूत्र के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद शब्द से स्पष्ट होता है कि प्रथम पद का मतलब होता है कि पहला पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हल एपी क्या है आपकी 3/2, 1/2, -1/2,
फिर कॉमा -3/2 फिर डैश डैश। तो प्यारे बच्चों, प्रथम पद से क्या स्पष्ट हो रहा है कि पहला पद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर ए बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब निकालना क्या है आपको दूसरा सर्वांतर, तो सार्वंतर डी बराबर आपका हो जाएगा, क्या सूत्र है, a2 - a1, यानी दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना। तो दूसरा वाला पद क्या है आपका 1/2 और पहला वाला पद क्या है आपका 3/2, तो -3/2। ठीक है ना, हर समान है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 - 3। तो प्यारे बच्चों -1 में से -3, ठीक है ना, तो कितना बचेगा -2/2। तो 2 1 कम 2, यानी इसका सर्वांतर क्या आ जाएगा, तो प्यारे बच्चों डी बराबर आ जाएगा -1। ये आ जाएगा इसका सर्वांतर। ठीक है ना, तो प्रथम पद कितना आया 3/2 और सर्वांतर क्या आया -1। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से इस उदाहरण को हल करना था। बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ आपके मित्रों का भी भला हो सके। ठीक है ना, हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, आगे के प्रश्न लेकर के हम आपसे मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।